भक्ति और शक्ति मंत्राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो कहानी है प्रार्थना एक कहानी। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद को उनकी युवावस्था में नरेन नाम से बुलाया जाता था। उनकी श्री गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से उनकी मुलाकात के 1 वर्ष बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उनके परिवार की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। काम की खोज में बहुत संघर्ष करने के बाद भी जब अपने परिवार का आर्थिक संकट आए तो उन्होंने अपने श्री गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा कि वे इसके लिए भगवती काली से प्रार्थना करें, जिन्हें रामकृष्ण जी माँ कहकर बुलाया करते थे। उस समय नरेन भगवान के सगुण रूप में विश्वास नहीं करते थे। रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने लिए स्वयं प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें देवी माँ के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और उनके सहायता के लिए प्रार्थना करनी होगी। आज मंगलवार है, जो विशेष रूप से उनकी पवित्र दिन है। आज रात को मंदिर में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जो भी मांगोगे माँ तुम्हें अवश्य प्रदान करेगी। नरेन रात 9 बजे मंदिर के पास पहुंचे। जब वे जा रहे थे तो उन पर एक मस्ती सी छाने लगी और जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्हें माँ काली के साक्षात दर्शन हुए। नरेन अभिभूत थे। उन्होंने देवी माँ के सामने बार बार साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर माँ से कहा, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, दिव्य ज्ञान दो और भक्ति दो। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तुम्हें सदैव निर्बाध रूप से देख सकूं। उनके हृदय में शांति छा गई। बाह्य संसार का कोई भान न रहा और हर जगह उन्हें बस माँ ही माँ दिखाई देने लगी। मंदिर से वापस आने पर रामकृष्ण जी ने नरेन से पूछा, क्या तुमने अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना की? नरेन आश्चर्यचकित रह गए। वे तो ऐसा करना भूल ही गए थे। रामकृष्ण जी ने उनसे कहा कि वे फौरन वापस जाए और प्रार्थना करें। नरेन वापस गए, परंतु एक बार फिर वे दिव्य आनंद की मस्ती में लीन हो गए। जिस इरादे से आए थे उसे भूल गए और प्रार्थना की तो केवल वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के लिए। नादान बालक, गुरुदेव रामकृष्ण जी ने कहा, तुम अपने आप पर थोड़ा सा भी नियंत्रण रखकर अपनी उस प्रार्थना को याद नहीं रख सके? जाओ, तुरंत वापस जाओ और माँ को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हालांकि मंदिर में तीसरी बार आने से उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वे जो मांगने आए थे वह उन्हें बिल्कुल तुच्छ लग रहा था। उन्होंने बाद में बताया, यह तो कुछ ऐसी ही बात थी जैसे एक विशाल हृदय राजा ने किसी को मुंह मांगी चीज देने का वचन दिया हो और फिर वह व्यक्ति उनसे मांगे तो बस शरबत और कद्दू। इसलिए उन्होंने फिर से वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की ही याचना की। अनंत रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेन के परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा, उन्हें कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। तो ये कहानी यह बताती है कि प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। हमें सब ने प्रार्थना रोज करनी चाहिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।